राम राम सारे साथियों। एक बार आवाज बताइयो, आवाज आने लग रही के? एक बार सारे साथी इस वीडियो ने एक बार शेयर कर दो। जल्दी जल्दी जो भी साथी जुड़ रहे हैं, एक बार सारे के सारे साथी एक बार इस वीडियो ने शेयर कर दो। एक बार सारे साथी इस वीडियो ने शेयर कर दो। जो ये आप सामने गाड़ी देख रहे हो, पुलिस प्रशासन की गाड़ी है और ये कहाँ हो सकती है, आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। एक बार सारे साथी शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा एक बार इस वीडियो को जल्दी से जल्दी। आपको बहुत जरूरी सूचना देनी है। आप सामने देख रहे हो गाड़ी भर के सैकड़ों दर्जनों भर पुलिस प्रशासन के लोग, और सिविल में ये तो जो देख रहे हो ये तो कुछ लोग हैं पुलिस प्रशासन के, और सिविल में दर्जनों पुलिसकर्मी यहाँ पे पहुंचे हैं। एक बार देख लो। हाँ, एक बार डंडे भी देख लो। एक बार ये डंडे हैं तो किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, एक बार आप इस चीज ने देख लो। एक बार दाऊं डाले तो ये जो है, ये पुलिस की गाड़ी जो खड़ी है, जो भर के आई है, ये नवीन जय हिंद जी को आज 30 तारीख है, और 30 तारीख को सुबह ही नवीन जय हिंद को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। दर्जनों भर पुलिस कर्मचारी पहुंचे हैं गाड़ियां लेकर, और सिविल के अंदर चारों तरफ से घेर लिया है। नवीन जय हिंद कोई कहीं और नहीं, महलों में नहीं, बीपीएल फ्लैट जनता मकान में रहते हैं। सेक्टर 36 ए लाडोत रोड फाटक, वहां पर नवीन जय हिंद जी रहते हैं, और वहीं पर नवीन जय हिंद जी को आज हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। मुख्यमंत्री जी को आज रोहतक में आना था, और उनके आने से पहले ही नवीन जय हिंद जी को हाउस अरेस्ट कर लिया। एक बार देख सकते हैं ये जुगाड़, जो हेलमेट है और किस तरीके का लठ, कोई ऐसा थोड़ा तक भाई कुछ गलत थोड़ा कहा था नवीन जय हिंद जी दोनों में कहा था बजाओ। अब भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। पैरावर वो धरती है जहाँ पे हजारों क्रांतिकारियों ने, योद्धा फरसाधारियों ने वहां पे फरसे के दम पे वो जमीन ली, सरकारों छुटवाई। 14 साल के वनवास में वो जमीन रह रही थी दो सरकारों से। लेकिन ऐसा क्या है कि मतलब कि दर्जनों भर पुलिस कर्मचारी पहुंचे हैं, डंडे लेके पहुंचे हैं, हेलमेट लेके पहुंचे हैं। वो तो बड़ी खुशी की कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी वहां पे आएंगे, और वहां पे भाई डिमांड है, वो डिमांड पूरी करेंगे। पैरावर की जमीन पर मुख्यमंत्री जी का आना गर्व की बात है, जिसके लिए 3 साल तक निरंतर युद्ध चला हो, बिल्कुल आर पार की बात चली हो। तो और उसके बाद नवीन जैन जी ने ये कहा कि जाओ आप वहां पे पैरावर पहुंचो। लेकिन उसके बाद भी ऐसा अब फरसे पे भगवान परशुराम जी का जो फरसा लगा रखा है, त्रिशूल लगा रखा है, वहां पर मस्तक नवाना, फोटो खींचना अपनी, और वहां पे तो इस तरीके की ऐसी क्या नौबत आ गई कि भाई ये जो लठा के गिल्ला, हेलमेटा के गिल्ला, पुलिस प्रशासन को दर्जनों भर पुलिस कर्मचारी और सिविल तो, लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ गई साथियों? एक बार इसको कि यहाँ पे किस तरीके के मतलब हाउस अरेस्ट कर लिया। हाउस अरेस्ट का मतलब आप समझते होंगे कि नवीन जय हिंद को घर के अंदर रोक लिया गया है। नवीन जय हिंद जी को घर के अंदर रोक लिया गया, उसको कहीं जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन ऐसी क्यों जरूरत पड़ रही है? उसके बाद जबकि नवीन जय हिंद ने बोल दिया कि आप जाओ वहां पे पहुंचो, और मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है कि जिस खातर 3 साल निरंतर युद्ध चला, हजारों फरसाधारियों ने जिसकी लड़ाई लड़ी हो, मतलब अनेकों आंदोलन हुए हो, सड़क पर आंदोलन हुए हो। लेकिन तो अब आप जो तस्वीरें देख रहे हो ये तो वर्दी में है आपके जो तस्वीरों में, और इधर बिना वर्दी में है, सिविल में है, और अनेकों चारों तरफ से बिल्कुल घेर रखा है। तो ये जो अंदाजा आप लगा सकते हो कि किस तरीके की, क्यों ऐसा हाउस अरेस्ट किया,
कि बिल्कुल नजर बंद करना पड़ गया। तो ये देख लो इतनी, और डंडे के गिला पुलिस भेजनी पड़ रही है, डंडे हेलमेट उड़ के युद्ध थोड़ा भाई, ये तो शांति प्रिय है, वो मैसेज है, सारी चीजें हैं। तो उनके साथी भी बैठे हैं यहाँ पे, पुलिस प्रशासन आया है तो उनसे ही बात कराएंगे भाई क्यों ऐसी बातें हो गई, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि भाई लाठी डंडों के साथ है, और ये तो बहुत शांति प्रिय है। तो एक बार बात करो, देखो बताऊंगा इनके साथी। सारे भाइयों ने राम राम भाई। नवीन जैन और जैन सेना ने वो जमीन सर दो सरकारों से लड़के ली थी, और हमें बड़ी खुशी है आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, बड़ी संस्थाओं को बड़ी सौगात दे के जाएंगे। नवीन जैन ने तो कहा था अगर मैं तो खीर और हलवा लेके जाऊंगा, लेकिन डीसी साहब ने परमिशन नहीं दी। लेकिन पुलिस वाले जो भाई आए हैं अरेस्ट कर रखा है, हम भी बैठे हैं, खीर हलवा बनने लग रहा है, हलवाई लग रहे हैं, और बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जो अपने मंत्री जी अरविंद शर्मा जी, इसके नायक तो सिर्फ हैं नवीन जैन हैं। वो तो खाम खा पागल हो रहा है, वो खाम खा पागल हो रहा है, उसमें कुछ नहीं दे रहा है। तो जनक तो नवीन जैन है, छत्तीस बिरादरी को पता है, प्रसाधारी जनक है। हाँ, की कहना चाहो, मतलब इतनी भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। यही कहना चाहेंगे। आज भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है, सभी भाई ठाट से बनाएं और हलवा पूरी खाएं, और खीर का भंडारा करवानी है तो यहाँ पे आ जाएं। ये जो पुलिस प्रशासन आया हुआ है, इनकी जो ड्यूटी है, ऊपर से आदेश कौन देता है? ये जो नवीन जैन है, इसने तो बोला था कल भी भाई जाओ, अब आज हमने जाना था वहां, फिर हमें पता चला तो देखो ऐसा है। अब हम स्वार्थी तो है नहीं, अब भाई जैन कोई स्वार्थी नहीं। ये छत्तीस बिरादरी की बात करके नहीं, तो कह रहे जन्मोत्सव बनाओ, पर ये प्रशासन क्यों भेजता है अपनी ड्यूटी? और कहीं वैसे मेरे को पता चला है कि पुलिस की जितनी हमारी नियुक्तियां होनी चाहिए 50% नियुक्तियां हैं, यहाँ 100 पुलिस वाले भेज दिए एक आदमी के लिए। ये भी एक जो है, अगर तो देखा जाता है, सरकार दुरुपयोग करती है सरकारी कर्मचारी का, और खास तौर से पुलिस वालों का। एक आदमी के पीछे 100-200 आदमी भेजने की क्या जरूरत है भाई? ये जो पुलिसकर्मी है, ये वहां जनता की सेवा करते हैं सुबह शाम, ये भी परेशान। यहाँ सुबह सुबह भेज दिया 5 बजे, सीआईए पूरी, यहाँ इतने गुंडागर्दी चल रही है, इतने मर्डर हो रहे हैं, उनको रोको। जय हिंद को मर्डर करने वाला थोड़ी है। जय हिंद तो कह रहे भगवान परशुराम जन्मोत्सव बनाओ, और वह हलवा पूरी यहाँ बनने लग रही है। भाई जो भाई वहां अगर नहीं जा रहा तो यहाँ करके हलवा पूरी खा करके जरूर जाएं, ठीक है। और भाई ये झंडे और डंडे और ये पता नहीं बुलेट प्रूफ जैकेट है भाई, ये आर्मी बॉर्डर पे तो पहरी थी हमने। यहाँ कौन सा बॉर्डर है भाई? पाकिस्तान बॉर्डर पे हम ये बुलेट प्रूफ जैकेट ले रहे हैं। और यहाँ पर ऐसे आते हैं सीआई वाले भाई भी ऐसे भेजे जाते हैं जैसे कि जासूस भेजे जाते हैं। सुबह सुबह रागे ISI के जासूस आते हैं ना। तो भाई भगवान परशुराम जन्मोत्सव बनाओ ठाट से, आप लोगों का सभी का छत्तीस बिरादरी का भाईचारे को कायम रखो। जय हिंद तो उस भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। और ये जो है हरकतें ऐसी करवा करके कोई अच्छा काम तो लगा नहीं हमें। हम भगवान परशुराम जन्मोत्सव में जो है बिल्कुल खुशी से यहाँ बैठे हैं। भाई एक बार ये दिखा दो हलवा पूरी खीर, किसी को और कोई भाई जानकारी लेनी हो तो पुलिस प्रशासन से भी ले सकता है। ये कभी भी कोई भी हरकत नहीं करता जय हिंद, लेकिन इसको क्या है पता नहीं क्या गुंडा दिखाने की कोशिश करी जा रही है, मवाली दिखाने की कोशिश करी जा रही है, प्रजा की आवाज उठाता है। ये पंडित है, यहाँ पाकिस्तान बना दिया इन्होंने। क्या भगवान परशुराम जन्मोत्सव नहीं मना सकते? अगर तो इतना ही डर रही है सरकार है तो सड़के सीएम को हरियाणा का सीएम बना दो। हम किसी को कोई ये थोड़ी कह रहे हैं नजर बंद करो। अरे कौन सा यहाँ कोठी में बैठा है, 30 गज का मकान। आप क्या कहना चाहो, मतलब इस तरीके के? मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि जो हमारा समाज है, जो आसपास का दायरा है, नवीन जैन भी उसी में से कोई एक है। तो ये समझ में नहीं आ रहा, इन्होंने बार बार शुरुआत में जो भगवान परशुराम जन्मोत्सव का किसी भी राजनीतिक पार्टी को पता ही नहीं था भाई क्या है, क्या चीजें हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अब सभी इसका श्रेय लेने लग रहे हैं, भाई हम भी भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाएंगे। चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने बार बार अपील की है भाई आप वहां जाओ, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग भी रखो, डिमांड भी रखो, ताकि भाई लोगों को अपनी आवाज उठाने का मौका मिले।
तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ भाई, शांतिपूर्ण ढंग से अपील की थी भाई, आप जाओ मनाओ, बस यही है मेरा तो विचार। तो ये साथियों से भाई पत्रकार एक बात और सुनो, एक मिनट, एक बात और बताइए भाई। भाई ये जो भगवान परशुराम जन्मोत्सव मना रहे हैं, इसमें 3 साल पहले 4 साल पहले जैन ने शुरू कराया था, और आज भी उसका केस भी है। मेरी तो समझ वाली बात है, जब जमीन मिलेगी, सारा इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है भगवान परशुराम की, भगवान चाहेगा तो 121 फुट की मूर्ति जो स्थापना होगी, स्कूल शिक्षण, और मैं सीएम साहब से कहना चाहता हूँ कि अच्छी ग्रांट देके जाए, कम से कम वहां पर 100 करोड़ की ग्रांट दें, और वहां पर बच्चों को अच्छे जो है शिक्षा मिले, अच्छा खेल कूद के लिए कुछ बनाए, अस्पताल के लिए कुछ बनाए। तो और ये केस जो है, केस चल रहा है, जो उसी जगह पे केस चल रहा है, तो सरकार ये भी नहीं देख रही कि केस कैसे चला रही है, फिर समझ में नहीं आ रही बात। तो साथियों ये बात जो है कि इन साथियों ने ही बताया, लेकिन एक बात आपके लिए इतनी ज्यादा जरूरी है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि भाई इतनी पुलिस प्रशासन जो आ रहा है, और जबकि ये तब है जब नवीन जैन जी ने बिल्कुल खुले मन से कहा कि मैं वहां पे अपने साथियों के लिए, अपने भाइयों के लिए खीर हलवा लेकर आऊंगा। वो अच्छी बात थी। तो कहा कि मैं उस चौतरे बैठा पाऊंगा, मेरे भाई आऊंगे, और वह भाई आऊंगे जो निरंतर इस खातर जो युद्ध लड़ा 3 साल तक पर से, और वो जमीन का श्रेय की बात चल रही है, वो किसी का श्रेय को नहीं, वो श्रेय सिर्फ भगवान परशुराम को जावे है, भगवान भोलेनाथ को जावे है, पैरा और गांव को जावे, समस्त प्रसादारियों को, वो भी 36 बिरादरी के प्रसादारियों को जावे है। रही बात दूसरी की है कि जो ये इतने युद्ध लड़े, इतने हरियाणा लेवल पे जो डिमांड थी लोगों की वह उठाई गई, चाहे बुजुर्गों के पेंशन की बात हो, चाहे बुढ़ापा पेंशन हुई, चाहे विकलांग विधवा पेंशन हुई, चाहे दलितों के मकान की बात हुई। तो इतनी ज्यादा, तो वह युद्ध जो लड़े गए, जो डिमांड सड़क पर उठाई गई, वह लड़ाई वह वैसे ही तो ना उठाई गई, वह सिर्फ भोलेनाथ की आशीर्वाद पे उठाई गई, परसे के दम पे उठाई गई, और वह समस्त 36 बिरादरी के प्रसादारियों के द्वारा, योद्धाओं के द्वारा। और वहाँ कोई जो पैरावर में आया, वहाँ कोई मामूली आदमी नहीं आया। कदे तो सोचते हो वहाँ मामूली आदमी आया, को पौए पाया, किसी द्वारा गाड़ी भेजी हो, किसी द्वारा नोट भेजे हो, किसी द्वारा दूध की थैली दी हो, वनु को नाए वो योद्धा जमीर आले जिंदा जो क्रांतिकारी, जो भगवान परशुराम में भोलेनाथ में टूट आस्था रखे, वह फरसा ठहक आए थे। और उस टाइम भी डराए गए, बोले या पुलिस आ जाएगी, नू हो जाएगा, केस हो जाएंगे, मुकदमे हो जाएंगे। किसे कह के नाखून भी कटे हो, ऐसा तो नहीं है भाई नाखून कटे हो, लेकिन जो स्कूलों की आवाज उठाई, बुजुर्गों की आवाज उठाई, पेंशन की आवाज उठाई, जब सिंहपुरा में दलितों के मकान पड़ रहे थे, जब नवीन जैन जी गए, 25,000 नौकरियां की बात हुई, वो भोलेनाथ और भगवान परशुराम की ताकत थी। कोई ऊँ तो है नहीं भाई एक आदमी क्या कर सका, जब पैरा और की जमीन को 200 गज तो छुड़वा के दिखा दो, को 5 गज तो अपनी डोली तो छुड़वा के दिखा दो, भाई मेरी डोली छोड़ दो। 14 साल तय। और जब नवीन जैन जब खड़ा था, जब ये सारे नेताओं के, सारे मुख्यमंत्री सबका हाजिरी मार के और छक लिए थे, भाई यह जमीन पड़ी है, 14 साल हो गए, इसने वनवास कट लिया इसका, 2 सरकार आली, कांग्रेस की सरकार आली, पिछले 10 साल थे खट्टर राज आ लिया। रही बात सरे की, सरे किसी को नहीं है, सरे भोलेनाथ को है, सरे भगवान परशुराम को है। सरे का क्या था इसमें लेना देना, रैली की के लाडू बांटे हैं, सरे इसने दुआ दी, इसने दुआ दी, और क्या जरूरत है, खीर का प्रसाद होना चाहिए मेरे भाई, खीर का प्रसाद हो, बूंदी दाना हो, लाडू हो। सरे क्या होता, सरे जिसको जाना चाहिए, पैरा और गाँव को जाना चाहिए, सरे पैरा और गाँव को, जिन्हें 500 करोड़ की 1 लाख रुपए का जगह हुआ, कोई सोचे तो 1 लाख रुपए का जगह है तो वह 500 करोड़ की जगह है। कोई छुड़वाक तो दिखा, सरे तो जाना चाहिए, पैरा और गाँव को जाना चाहिए। मूलभूत सुविधा होगा, सीएम साहब आऊंगे, मूलभूत सुविधा वहाँ पानी की, वहाँ मंत्री जी गए थे, वहाँ पानी बाबत बोलिया तो अपनी रागनी गान लगे, रागनी गानी थी पानी पे, पानी की जरूरत है वहाँ, मूलभूत शिवरा की क्या हालात हो रही है, तो जो जरूरत है सीएम साहब को आज रोहतक आना है। बहुत बढ़िया बात है कि उसी जमीन पे भगवान परशुराम जन्मोत्सव सरकार मना रही है, पूरी की पूरी सरकार वहां पर आ रही है, जिससे सरकार और सरकार के मंत्री उस तक बचा कर दे, जिस जमीन तय बचा कर दे, जिसका नाम लेने तक बचा कर दे। नो 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 पैरा और ना को, पैरा और ना को, नो 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 फरसे का नाम ना लो, फरसे का नाम ना लो, त्रिशूल का नाम ना लो,
जिस चीज से बचा कर दे, आज पूरी की पूरी सरकार, मुख्यमंत्री, उसके मंत्री सारे के सारे उड़ा रहे हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है और उनके लिए यह गौरव की बात है, गौरव की प्रसाधारियों के लिए, पूरे समाज के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए। और उनके लिए ये भी मैसेज है कि तन्मयता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ जब भी कोई लड़ाई लड़ी जाती है और उसमें समाज को साथ लेकर, तो उसमें भोलेनाथ का भी आशीर्वाद मिले, भगवान परशुराम का भी। और वह तपोभूमि है, कोई एक साधारण नू ना सोचो वह 15 किले है ना, 15 किले नहीं है, वह एक परशुराम धाम है। वहां पर चौतरा है, भगवान परशुराम जी का त्रिशूल गाड़ रखा है, बलसा गाड़ रखा है। वहां पर योद्धा क्रांतिकारी भाई आऊंगे, वहां जाइयो भाई, एक बार उस पे माथा टेक के आइयो, त्रिशूल पर नमन करके आइयो, फोटो लेके आइयो और अपने परिवार ने, अपने बालका ने बताने, वो एक गौरवशाली, गौरवमयी दिन है कि अपने बच्चा नहीं बताऊंगे कि भी यह जमीन जब मिली थी, जब साक्षात भोलेनाथ उसमें थे, उस आयोजन में थे, जिसमें डराया जाओ था केस हो जाएंगे, नू हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, जेल से बाहर नहीं आओगा, कोई नहीं पूछेगा, रोटी कोई नहीं पूछा होगा। लेकिन वहां पे एक नाखून भी कौन कटा था, अकबर नाखून भी कटा हो। लेकिन 3 साल वाड़ा होया, हमारा चौथा प्रोग्राम था यो, ये 5 से 25 तारीख ने कर रखा था। वाड़े देखा किसी ने भाई को बस आ रही थी भर के, देखा वाड़े किसी ने पैकेट बंडे थे ना, वाड़े असली योद्धा रहे थे, जो अपने भाड़े तारे थे, अपने आप आ रहे थे, अपने साथियों लेकर आ रहे थे, वो अपने आप आ रहे थे, किसी को दूर नहीं गए थे, सब अपने आप आ रहे थे, वो योद्धा थे। आज लेकिन आज नवीन जैन को हाउस अरेस्ट कर लिया, पुलिस प्रशासन भेज दिया। और यहाँ तो चंद लोग हैं यहाँ पे, लेकिन बीपीएल फ्लैट यहाँ पे मतलब लाडोत रोड पे फटे गए, वहां पे बीपीएल फ्लैट, जनता फ्लैट में रहो है नवीन जैन। नवीन जैन ने चंदा होता तो कुछ पहला बहुत कुछ कर लेंदा, सबकी में छोड़ का है, राज छोड़ का है, मुख्यमंत्री बना का है, मंत्रियां बना का है, लेकिन आज वो बीपीएल फ्लैट में है। लेकिन जिंदगी जब बात आई, बात मेन आई कि बेईमान सम्मान और स्वाभिमान की बात है। जब बात स्वाभिमान पर आई, बात हक की आई, बात न्याय की आई, बात भगवान परशुराम की शान पाई, तो अनेकों हजारों प्रसाधारी सड़क पाए, उस जमीन पाए और सीधी सरकार से बात करी कि यह जमीन कोई ऐरी गैरी नहीं है, अकबर ऐरी गैरी है, या और गांव ने दे रखी है और समाज बोर्ड ब्राह्मण शिक्षण संस्थान को दे रखी है। तो लेकिन नवीन जैन ने तो कल भी कहा कि सीएम साहब आप आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चंद मांगे हैं, उन मांगों पर भी काम करो, चाहे बोर्ड संस्था के चुनाव की बात हो, चाहे ग्रांट की बात हो, चाहे शिक्षण संस्थान बनाने की बात हो, चाहे ईडब्ल्यूएस वर्गीकरण की बात हो, चाहे माता रेणुका के नाम से कोई स्कीम लागू करने पर बात हो, चाहे डोली की जमीन की बात हो। लेकिन तो ज्यादा जो भी साथी है नहीं, जो भी साथी देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, एक बार शेयर कर दो। आप शेयर करके, अगर आप इतने भी शेयर भाई शेयर कर दो, जितने भाई शेयर कर दो, कमेंट कर दो और उन साथियों तक जरूर पहुंचा दो जो साथियों ने उस पैरावर की जमीन पर अपना पसीना बहाया है, उस जमीन को लेने के लिए अपना पसीना बहाया है, दिन रात एक कर दी। जब भी बुलावा भगवान परशुराम का आया, जिस भी साथी का आया, तो चाहे दिन हो या चाहे रात हो, या वहां पहुंच लिए। तो ये खैरत में नहीं है, भीख में नहीं मिल रही है जमीन, या लड़ाई लड़के परसे के दम पे लड़ रखी है, और परसे के दम पे, 36 बिरादरी के परसे के दम पे लड़ाई लड़ रखी है। तो मेरे भाइयों, आज बहुत खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री जी वहां पर आ रहे हैं। यह बात भाई नवीन जैन ने भी जमा कही कि अच्छी बात है, जिसके लिए सरकार बचे थी, जिसके लिए मंत्री बचे थे, जिसके लिए नू कहो थे या जमीन ना देवे, या जमीन ना देवे, नवीन जैन का नाम हो जाएगा, उसको क्रेडिट चला जाएगा, सीएम बेट का सीएम ने बकांदे, मंत्री जी ने बकांदे ना देवे या जमीन दे दी तो क्रेडिट चला जाओगा, वो चले। अब भाई किसी को क्रेडिट को नहीं हो, भगवान भोलेनाथ को, भगवान परशुराम को क्रेडिट है। ये किससे क्रेडिट है यार? क्रेडिट की बातें छोड़ दो, बातें खत्म कर दो। आज तो मुख्यमंत्री जी, हाँ भाई नवीन ने कही मुख्यमंत्री से को आ दे, अगर भाई यह जमीन तने दुआई है तो खुद कह दे भाई, इस चीज ने छोड़ दो, इस बातें बंद कर दो, समझे नहीं? क्योंकि पूरे हरियाणा ने, पूरे भारत में साथी आ रहे थे वाड़े, कोई नू को नहीं भाई, एक गांव के आ रहे थे, एक पड़ोस के आ रहे थे, और वो योद्धा भाई आ रहे थे, क्रांतिकारी भाई आ रहे थे, मजबूत आ रहे थे, जमीर वाले आ रहे थे, जिंदा वाले आ रहे थे। वाड़े कोई नू को नहीं आ रहा था, कोई भाड़े पा रहा था, बस भेज दी,
पैकेट पकड़ा दिया, दूध की थैली दे दी, एक भाई उसकी उस तारे दे ना। यो फ्लैट है भाई, ये देख लो। आज इन भाइयों ने भी अपने खीर का प्रसाद देवांगे, खीर हलवे का प्रसाद बनेगा। 30 तारीख को वाड़ा है, मन लग रही है भगवान परशुराम देख रहे। गजब की बात है, जिस आदमी ने ये प्रसाद खाना सिखा दिया, जिसे प्रसाद ठाना ड्राई कर दे, आज उसने भगवान परशुराम के धाम पे जब भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, वो तो असली भगत है। वो कौन घेरेगा यार, वो क्यों टांग अड़ाओगा यार? कुआ उस तक में कुआ में कुआ की में कुआ में, इसी क्या जरूरत थी मेरे भाई? एक बार शेयर कर दो मेरे भाई। एक दो बात और है जो आपसे शेयर करनी है। संत महात्मा भी आ रहे हैं भाई, आज संत महात्मा पहुंचे हैं नवीन जैन भाई के उसमें। तो एक तरफ तो मतलब वहाँ सरकारी कार्यक्रम चल रहा है, और उधर नवीन जैन की कुटिया में बीपीएल फ्लैट में संत महात्मा पहुंचे हैं। देख कितने गर्व की बात है। और आरे का सारा बाबा श्याम का भजन, इतना प्यारा भजन है। क्यों महाराज जी, बाबा श्याम का जो हाँ पानी पिलाओ भाई रे एक बार। अरविंद महाराज जी पानी पिलाओ, बैठाओ, अरे आशीर्वाद लेना है, सारी चीजें एक बार आओ महाराज जी, यहाँ बैठ जाओ, बैठाओ महाराज जी, बैठाओ, बैठा दो। तो आपका इतनी ज्यादा जरूरी बात है कि मतलब आज ऐसी बात होगी कि नवीन जैन को हाउस अरेस्ट करना पड़ गया। अरे सैकड़ों पुलिसकर्मी, दर्जनों भर पुलिसकर्मी डंडा के गेला, बुलेट प्रूफ जैकेट के गेला, गोली चलना थी। भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, क्या बात थी है? तो सोचने की बात है यार। तो इस बात को सोचना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब एक तरफ सरकारी भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा हो, और दूसरी तरफ जिसने और उसने नु कह रहा कि नवीन जैन भाई तो मना बोला ठेकेदार बनने की जरूरत ना है, बोला मना प्रधान बनना ना ठेकेदार बनना, मेरा काम तो जगान का है। इस जिन जागना जाग, जो जिन दड़ मारे रहना दड़ मारे रहो भाई। भजन मंडली आएगी, संत महात्मा लिए प्रसाद बनेगा, खीर का प्रसाद बनेगा, संत महात्मा भी लेंगे और अपने पुलिस वाले भाई भी लेंगे। तो इनकी क्या गलती है भाई? इन तो भी पूछ लिया तो उन्होंने कहा ऊपर तो आदेश आ रहा है, आदेश आ रहा है। हिंदू रहे इनकी क्या, इनकी तो मजबूरी है, यहाँ रहे हैं, इनकी भी आत्मा दुखी हो रही है, इन नहीं बेरा है। जब पुलिस वाले की जो बात हुई थी तो इनकी भी आवाज नवीन जैन ने उठाई थी। जब वेतन भत्ता बढ़ा हो, चाहे और सुविधा की बात हो, इनकी भी नवीन जैन ने आवाज उठाई, इनकी भी आज आत्मा रो। लेकिन करें के? बोले आदेश 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 आ रहा है, हिंदू रहे तो ऊपर तय। तो भाइयों जरूरी है आप एक बार इस वीडियो को शेयर कर दो साथियों तक कि ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि पुलिस वाले जब भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जान लग रहा, प्रसाद की तो बात करी थी, और की में बात थोड़ा करी थी मेरे भाई कि खीर का प्रसाद हो। ये हमारे संस्कार कौन हैं? जब भी कोई भगवान का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, मंदिर में जागरण हुआ है, पूजा पाठ हुआ, तो वहां प्रसाद दे तो बनाया जाया करे, पैकेट बांटे थोड़ा जाया करे। अगर भाई समोसे बांट दिए, बूंदी हुई, लाडू हुई, खीर हुई। खीर तो ब्राह्मण का भोजन है, देवताओं का भोजन है, शुद्ध भोजन बताया गया है। और बढ़िया होंदा गां के दूध की खीर बनवांदे हैं, कितनी बढ़िया बात होंदी कि गां के दूध की खीर बनवांदे। अगर भाई खीर है, काजू गिरवांदे, क्यों? बड़े भाई आऊंगे, हमारे भाई आऊंगे, योद्धा आऊंगे, क्रांतिकारी। लेकिन प्रोग्राम सरकारी है, वो सरकार मना रही है, कोई अकेला नहीं मना रहा, कोई अपनी गोश्त है। जय हिंद ने भाईचारे के दम पे 4 प्रोग्राम मना लिए। भगवान याद है भाई, किसी की याद हो भाई ना अपने उससे? हाँ बाबा जी को बुलाओ, बैठाओ तो बाबा जी ने बैठाओ इस पर। हाँ तो मेरे भाइयों एक बार इसको शेयर कर दो हैं। सारी बातों का आपने बेरा है। जब भी चाहे पुरानी सरकार का सीएम होया, चाहे की सरकार का सीएम होया, जब भी रोहतक में नवीन जैन ने हाउस अरेस्ट, बोला किसी से मिल ही नहीं सकता, किसी को शक्ल ही नहीं दिखा सकता। गजब हुआ है।
वाह भाई वाह। अरे भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा हो, जो असली भगत हो भगवान परशुराम का, असली चेला हो, भोलेनाथ का भगत हो, जो खाटू श्याम को मानता हो, आरे के सारे को मानता हो, तो और फिर उस पे मतलब इस तरीके का पुलिस भेजना, डराना धमकाना, वो तो कम है भाई। डरा सको हो, डरा नहीं सकते, मार सको, जेल में घेर सको, लेकिन डरा नहीं सकते। क्यों यार? उन्हें कुछ चाहिए होता तो अपने पहले ही ले लेंदा, उन्हें कुछ ना चाहिए। नवीन जैन का सारा बेरा है, बेरा और पे केस लाग रहे, केस और किस पे लाग रहे हैं भाई? कोई एक मंत्री बता दो, एमएलए बता दो, कोई सीएम बता दो, पैरा और का केस लाग रहा है? केस लग गया नवीन जैन पे, बोला हुआ है तारीख भुगत है कोई और तारीख भुगत है कोई। उन्हें तो न्यू कही नेता बोधे है, समाज बोधा को नहीं भाई, समझे नहीं? सरकार से बड़ा होता है समाज, कोई भी समाज हो, छत्तीस बिरादरी, कोई सी भी बिरादरी समाज हो, सरकार से बड़ा समाज होता है, समझे ना? और जब छत्तीस बिरादरी का पूरा समाज जब हड़पर से ले खड़ा होया, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक वहां थे, सारे सीन देखे हुए हैं, सारे दाऊ डाले, प्रसाद था वाड़ा। लेकिन गजब की बात यह है, पुलिस 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 पुलिस, जब टेंट लगाया जाओ तो टेंट गिरा दिया जाओ है, एक बार टेंट गिरा दो। जब प्रोग्राम का आयोजन का कराया जाए तो पुलिस भेज दी जाओ है, जाओ नवीन जयंती का प्रोग्राम ना होने दो। जब टेंट लगाओ तो टेंट ने तोड़ दो। लेकिन जब साथ में भोलेनाथ हो, भगवान परशुराम हो, तो उस आयोजन को कौन रोक सके? कोई ना रोक सकता। अब रोक सके जिसके खुद मुख्य अतिथि स्वयं भगवान परशुराम हो, विशिष्ट अतिथि प्रसादारी हो, अध्यक्षता भोलेनाथ की हो, फिर और क्या चाहिए? असली और बात यह है कि मेरे भाइयों, आवाज उठाना सीखो। हक की बात भैया है तो कही, हक्की तो बात कही। नवीन जैन ने कही भाई गोहाना के अंदर दीवार पड़ रही है, वो आवाज उठाई तो वो मिस्त्री लाग रहे हैं। तो मेरे भाई बात असली आए है कि इन गलतियां है तो करे भाई आवाज उठा जाए, आवाज ठंड इनका रड़कन लाग जाए, तिनके रड़कन लाग जाए, लेकिन और तो इसकी कोई गलती नहीं है। या ना यो नुकंदा मेरे केस माफ कर दो, मने और कि मने यो दे दो फ्लैट दे दो ना। ये बीपीएल फ्लैट में रहो है, लाडोत रोड फाटक है भाई। हाँ यो एड्रेस नोट कर लो भाई, जिस भी साथी ने आना हुआ तो लाडोत रोड फाटक पे पहुंचियो भाई, सेक्टर 36A लाडोत रोड फाटक जनता फ्लैट वहां पे है। वहां पे 30 गज के उसमें मकान में रहो है 30 गज के मकान में रहो है, और कोई इसने महल और वो थोड़ा है, लेकिन ये ठीक है। अरे यो नंबर नोट कर लो, 69 GF ग्राउंड फ्लोर, 69 ग्राउंड फ्लोर है भाई, यहाँ पर हुए हैं और कोई थोड़ा है। तो ये बात है मेरे भाई कि इतनी ज्यादा जरूरत ना थी कि पुलिस भेज दे, कह देंगे क्वेश्चन थोड़ा यार। जिस प्रोग्राम जब भगवान परशुराम के नाम तो हो रहा हो, भोलेनाथ के नाम तो हो रहा हो, उस प्रोग्राम में अंदर भाग अड़चन डाला करे, यो तो भगवान परशुराम की जय जयकार करनी है, उसके फरसा लहरानी है, उसकी शान को बढ़ानी है, भगवान परशुराम का नाम लेनी है। एक बार देखो ये हलवाई देख ले न तो ये देख लो मेरे भाई। तो एक बार सारे साथी इसने शेयर कर दो, सारे साथी, एक भी साथी अगर असली भगवान परशुराम का चेला और भोलेनाथ का भगत है तो शेयर कर दो, शेयर भाई शेयर कर दो। और नहीं जिन हिम्मत नहीं है तो देख लो भाई, हैं और भी नहीं है तो भाई और के कैस का, और ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकते। तो मेरे भाइयों, बात जब जमीर की होगी, बात जब मान सम्मान स्वाभिमान की होगी नहीं तो बात कही जाओगी, समझे नहीं? उसमें रुका नहीं जाया करता। कोई है जिसने कि लेना हो, किसी ने नौकरी लागना हो, वो तो रुको 20 बार, किसी घनी मजबूरी हो रुको 20 बार। लेकिन बात जब हक की हो, न्याय की हो, मान सम्मान स्वाभिमान की हो, जो बात भगवान परशुराम की शान की हो, तो बोलिया जाओगा इसमें, चाहे गलत को और चाहे ठीक को, समझे नहीं? तो ये देखो यो प्रसाद बनन ला रहा, खीर बनन ला रही, दूध के पैकेट देखे, दूध दिखाइए भाई एक बार, निकर दूध है, देखे कोचा कितना कोचा घूमन ला रहा, खीर बनेगी। जिस भाई ने अपने प्रसाद लेना है प्रसाद लियो, पुलिस वाले भाई वही प्रसाद लेंगे, खीर पुलिस वाले ने भी अपना प्रसाद लेंगे, असली प्रसाद तो प्रसाद हो। देख दूध है,
खीर बनेगी नू बहुत बढ़िया है जी। देसी घी भी पड़ेगा, हाँ देसी घी भी पड़ेगा, हाँ तो हलवाई बनेगा, प्रसाद बनेगा भोलेनाथ का, भगवान परशुराम का प्रसाद बनेगा। और यह तो बहुत गर्व की बात है कि आज उस सरकार को उस पैरावर की जमीन पाना पड़ेगा। कल कई जितेंद्र भाई ने एक बात सुनी हो कि तुम जिंदे रही हो, तुम बोल दे रही हो कि आज तो मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कल प्रधानमंत्री भी आऊंगे। वहाँ एक बात बताओ न, 121 फीट की भगवान परशुराम की दुनिया की देश दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति लगे, प्रतिमा लगे भगवान परशुराम की। यह तो कही उसने, मेरी एक इच्छा है कि भाई यहाँ पे भगवान परशुराम के 121 फीट की मूर्ति लगे, प्रतिमा लगे, अरे वो समाज बना ले होगा। लेकिन शिक्षण संस्थान है जहाँ पे 36 बिरादरी के बालक पढ़ेंगे, वहाँ हॉस्पिटल बनाओ, शिक्षण संस्थान बनाओ, खेल ग्राउंड बनाओ, जो चीजें है वो सरकार तय लाओ भाई, गारंट दो, अच्छी बात है। EWS पे करो हैं। तो भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पे हूं तो कहा भाई छुट्टी, लेकिन उस दिन भगवान परशुराम जी को पढ़ाया जाए, सभी को, ऋषि महात्माओं को, महान पुरुषों को पढ़ाया जाए उसके दिन। तो इसमें गलत क्या था? गलत लग गया है कि इसमें गलत नू लग गया कि न प्रसाद की कह दी, गलत नू लग गया कि न दादा गुत्ते मोहब्बत कह दी, यो गलत लग गया कि भाई। जब एक बात बताओ ना, हमारे तो संस्कार हैं यार, एक बात बताओ ना, गजब की बात यह है कि जब ब्राह्मण ही अपने बड़े को जब ऐसे बोलेगा तो और उन्हें क्या सिखाओगा? माँ ब्राह्मण ही तो उनका अगर शिक्षा लेना शिक्षा देना है, यही तो है ना। जब उसके सम्मान की बात हुई तो यही तो कहा, यो गलत थोड़ा कहा है। जब दादा गौतम पे बात आई कि उसके भाई तो यह गलती थोड़ा करती, उसी की वजह से पुलिस पहुंची गए। पैरावर की जमीन पर फरसे लहरा दिए, फरसादारी आगे, तो उसकी वजह से पुलिस पहुंची गए। जब दलितों के मकान पड़ रहे थे, उनके दलितों के मकान गिरने से बचा दिए, JCB के आगे खड़े हो गए, इसी वजह से पुलिस पहुंची गए। जब पेंशन की बात आई, फैमिली ID की बात आई, सारे भगवान परशुराम के आशीर्वाद थे, वह फैमिली ID की आवाज उठा दी, उसके कैंप लगे, शनिवार एतवार ने भी कैंप लगे, इसी वजह से पुलिस भेजनी पड़ी। के खेल कोटे की बात हुई तो इसी वजह से पुलिस भेजनी पड़ी है। जब गैर अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों की बात आई तो इसलिए पुलिस भेजनी पड़ी। जब पुलिस वालों की बात आई कि उनके वेतनमान भत्ते की बात आई तो इसी वजह से पुलिस भेजी। क्या पहला और मैं 4 बार भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया, भगवान मान सम्मान स्वाभिमान की बात करती, इसलिए पुलिस भेजनी पड़ी। क्या हाउस अरेस्ट, वाह जी वाह यार, इसका तो मकान भी गिरवा दिया, तंबू में रह रहा था तंबू भी गिरवा दिया, ये BPL फ्लैट में रहा है, इपी भी नहीं यार, गजब कर रहे हो यार। एक आदमी जो सारा नु जब किसी की जरूरत पड़े, जब आवाज उठावे तो नु लगे भाई बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन बढ़िया भी कर रहा, लेकिन पुलिस भी है। तो मेरे भाइयों, इसको शेयर कर दो, इस वीडियो को हर साथी तक शेयर कर दो। इसलिए शेयर कर दो कि उस योद्धा तक पहुंचनी चाहिए जिस योद्धा ने, जिस प्रसादारी ने वह पैरावर की जमीन की लड़ाई लड़ी, जो अपने कदम वहां पे रख ले। वह साधारण आदमी नहीं थे मेरे भाई, वह साधारण है अरनू है ना, वो असली योद्धा हैं, असली भगवान परशुराम को मानने वाले हैं, असली फरसा ठाने वाले हैं, समझे नहीं, असली भोलेनाथ के भगत है मैं, समझे नहीं। वो साधारण आदमी नहीं है, किसी नू लगता वो साधारण थे, भाई दूध की थैली पा गए थे, गाड़ी भेज दी थी, उसका आगे थे कि ना, वो अपने आप आए थे, वो योद्धा आदमी आए थे यार। तो यह देखो, ये फिर और पुलिस वाले आने लग रहे हैं, कोई बात नहीं, इन प्रसाद इनकी गलती नहीं है, इनको तो जब बात करा तो ये है आदेश 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 आ रहा है, किसका आ रहा है वो तो नहीं बता रहे, हम समझ रहे किसका आदेश हो उसका है। होना चाहिए था कि आज के दिन भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, खीर का प्रसाद होंदा, सारी चीजें होंदी हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान होंदा, उन प्रसादारियों का सम्मान होंदा, उनको माला पहनाई जाती। भाई हमने लड़ाई लड़ी, पैरावर वालों को माला पहनाई जाती, उन्हें भाई उनको खीर का प्रसाद बनवाया जाता। तो भाई लड़ाई लड़ी है इस चीज खातर है, उस चौतरे के ऊपर सजावट करवाई जाती, फूल मालाओं से सजाया जाता, क्योंकि वो फरसा कोई नवीन जयंत का नहीं। कई जने तो मान रहे हैं कि फरसा है जो नवीन जयंत का फरसा है ना,
वो फरसा भगवान परशुराम का है, वो त्रिशूल भोलेनाथ का है। और कई इस चीज ने छोड़ दो कि वो नवीन जैन ने गाटे ना, वो प्रसादारियों ने गाटा, वो मान सम्मान स्वाभिमान वाले ने गाटा है, और किसी ने गाटा। वो तपस्वी है। एक तरफ बाबा मस्तनाथ की भूमि है, एक तरफ दादी सती की धरती है, और फिर एक जहाँ पे 36 बिरादरी के प्रसादारी वहां पे पहुंचे हों, और जिन्होंने अपने खून पसीने मेहनत करके पसीना जिसके लिए आवाज उठाई हो, निरंतर दिन रात एक कर दिया हो, 3-4 साल तक युद्ध चला हो, तो साधारण बात नहीं है मेरे भाइयों। तो एक बार इस सारे साथी इसने शेयर कर दो, और एक बार बताओ गलत तो नहीं कही है? अगर भाई गलत कही हो भाई, है अपना वो भी बोल रहे हैं, अपने बात करेंगे हैं, इससे ही बात कराए, पानी का छिड़काव लाग रहा करने, यही बता देगा भाई जो बात है। ले एक बार बताओ भाई। भाई हम तो ये पुलिस वाले भाई आ रहे हैं, इनकी सेवा में लाग रहे हैं। इन खातर खीर हलवा हमने रेडी कर रखा है, साज रहे हैं, कटाई चल रही है। और भी जो भाई भी और जिसने भी प्रसादी को दिक्कत हो तो तुरंत आड़े BPL लाडो रोड पर सारे भाई आ जाइयो। जिसने भी प्रसाद खाना है तो प्रसाद शुरू है भाई। और ये मौसम ठीक हो रहा है। ले देवेंद्र शर्मा। राम राम भाई, सारे भैया ने भाई आज जो परशुराम जन्मोत्सव है उसकी देख रेख के लिए भाई नवीन जैन को हाउस अरेस्ट किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो पुलिस बल तैनात किया हुआ है। इस साइड में भी है, इस साइड में भी है, लेकिन सभी भाइयों से अनुरोध है, इन भैया ना हम भूखे जान देंगे, इन्हें प्रसाद यहाँ जरूर खिलावाएं। खीर हलवा सब्जी पूरी सबकी व्यवस्था भाई साहब ने की हुई है। अतः सभी भाइयों से निवेदन है कि जितने भी आ सके जरूर आइयो। जय हिंद, जय परशुराम। डॉक्टर साहब से बात। हाँ जी, मैं आऊंगा, मैं फोन कर दूंगा। मैंने काम मत करता, मुझे तो काम है। हाँ फोन करता हूँ। आइडिया कि आज हो आप, फिर आओ तो आज हमारे तो साथियों प्रसाद बनने लग रहा है, खीर हलवे का प्रसाद बनने लग रहा है। नून पर लेगा काजू रहे, काजू भी डाले जाऊंगे, प्रसाद बने यार। जन्मोत्सव पर तो प्रसाद होया करे, पैकेट थोड़ा होया करे। तो मेरे भाई सबसे ज्यादा जरूरी बात है, और जरूरी यही है कि भाई आवाज थाना, और वो कोई गलत थोड़ा करी, अगर गलत थी अगर इसलिए पुलिस भेज दी है यार। क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हो? कोई पुलिस भेज दी, नवीन जैन डर जाएगा, नवीन जैन डर जाएगा यार। नवीन जैन यमराज तो न डर है हूँ भाईचारे में किमें कह लिया यार। नवीन जैन ने मार सको, नवीन जैन ने जेल में घेर सको, नवीन जैन ने हाउस अरेस्ट कर सको, लेकिन नवीन जैन को डरा नहीं सकते तुम। इस चीज ने छोड़ दो, नवीन जैन ने डरा सको, समझे नहीं? तो जरूरत है कौन इतनी भाई, कोई बात है बात पर और की है। सरे की आदत छोड़ दो, सरे भगवान परशुराम को, सरे भोलेनाथ को, सरे प्रसादारियों को, हैं सरे योद्धाओं को, हैं जो उस पर आए, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, वो तो दिखे को नहीं यार को आए भाई। जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो को दिखे को नहीं, हमको दिखा हो हैं। तो ये बात है, ज्यादा नहीं, एक बार इसने वीडियो सारे के सारे साथी शेयर कर दो ताकि ये बात सभी साथियों तक पहुंच सके। तो ये बात है भाई, हैं बुलेट प्रूफ जैकेट, डंडे, हेलमेट यार। जो भगवान परशुराम को मानने हो, जो भोलेनाथ को मानने हो, हैं वो दंगा ही थोड़ा उसके है। भाई नवीन जैन यार सारे ने बेरा है, 4 आदमी हैं, वो साधारण घर का बालक हैं। तो ये बात है मेरे भाई हैं।
तो ये पुलिस ने देख लो भाई हैं बैठी है, लेकिन योद्धा भाई हैं जो आज बराबर आऊंगे उस पर त्रिशूल पर उस पर मस्तक जरूर टेक के आइयो भाई हैं, माथा जरूर टेक के आइयो मेरे भाइयों। जो पैरावर में जो त्रिशूल गढ़ रहा है भोलेनाथ का, भगवान परशुराम का जो फरसा गढ़ रहा है, जो चौतरा बन रहा है मेरे भाइयों, वो आप सबकी मेहनत से बन रहा है, उस पर जरूर माथा टेक के आइयो, फोटो जरूर लेगा है। और वो आपके लिए गर्व की बात है, गौरवशाली बात है। तो सारे भाई यही है। बस भाई नवीन ने तो कह रखी है भाई है, तो सारे भाइयों ने जय परशुराम, जय भोलेनाथ, जय भाईचारा है। सारे भाई ऐसी खुशी खुश रहो। और सीएम साहब से निवेदन है, सीएम साहब जो मांगे हैं उन मांगों पे अपने जरूर से जरूर ध्यान देना है। जायज मांगे वो समाज की सच्ची बिरादरी मांगे हैं। तो जय भोलेनाथ, जय परशुराम, जय।